नमस्कार, मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ। 50 वर्षों की श्रृंखला को संजोते हुए करते हुए इस वर्ष भी नव वर्ष 2024 की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2023 को सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर एवं सिद्ध शक्तिपीठ सत्यतीर्थ आश्रम में आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी एवं दिव्य शक्ति श्री योगीराज अभिनव महाराज जी के पावन सानिध्य में जन जागरण हेतु भगवान की वाणी का पाठ, भजन संध्या एवं अद्भुत आध्यात्मिक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विश्व के कोने कोने से हजारों वर्ष भक्तगण वाणी परिवार उपस्थित हुए। इस अवसर पर ऊंच नीच जाति धर्म की बेड़ियों को तोड़ते हुए वाणी परिवार के सभी सदस्य एकत्र हुए और असत्य और अधर्म का विरोध, मानवता की सेवा एवं अपनी समस्त दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने का सभी ने पुनः संकल्प लिया एवं सभी ने अपने जीवन से मिले दिव्य अनुभवों को सबके साथ साझा किया। भगवान की वाणी के पाठ के उपरांत आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी ने अपने प्रवचन में कहा कि मनुष्य को प्रत्येक वर्ष ही नहीं, प्रत्येक दिन का आरंभ भगवान के स्मरण से करना चाहिए। स्मरण भी ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य को सदैव याद रहे कि सर्वद्रष्टा परमपिता परमात्मा ने उसे हर स्थान पर देख रहे हैं। किसी भी निर्देश प्राणी पर हाथ उठाने से पहले उसे यह स्मरण हो जाए कि ईश्वर तो आत्मा के रूप में उस प्राणी के अंदर भी है, जिससे वह मारकर खाने जा रहा है। देखें हमारी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ। लखनऊ के अयोध्या रोड स्थित सिद्ध शक्तिपीठ सत्यतीर्थ आश्रम में हम आए हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 9 वर्ष के पूर्व यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भक्तगण उपस्थित है। हम इनसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आखिर कार्यक्रम यहाँ क्या हो रहा है। मैम, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा ज्योति सिंह। मैम, आप यहाँ पे कब से जुड़ी है? मैं मतलब लगभग 10-12 साल तो हो गए आते हुए। आप हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, जो कार्यक्रम हो रहा है ये पहली बार हो रहा है या अक्सर होता रहता है? नहीं, ये कार्यक्रम 31 दिसंबर को नए वर्ष के आगमन में हर साल मनाया जाता है। तो यहाँ पे मतलब आपको क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ पे शिक्षा ये मिलती है कि हमें मतलब मानवता के लिए जीना चाहिए। मंदिर आपने बहुत देखे होंगे, बहुत सारे मंदिर है, हम लोग दर्शन करने जाते हैं, मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं, सब जगह यही बताया जाता है ध्यान करो, मतलब भजन करो, कीर्तन करो। लेकिन ये विश्व का ऐसा मंदिर है, सत्य मंदिर, और ये सत्यतीर्थ आश्रम में हम लोग खड़े हैं, तो ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर बताया जाता है कि हमें किसके लिए जीना है। हम इंसान का जन्म अगर पाए हैं तो हमें वो कैसे सार्थक बनाना है। इस मंदिर में हमें ये सीख मिलती है। जैसा कि हम देख रहे हैं ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है, तो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ये है क्या? ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ये मानवता, जैसे ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, और मानवता से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो हमारी इस एनजीओ में होते हैं। ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया हमारा ये स्वयंसेवी संस्था है जो मानवता के लिए कार्य करती है। जैसे हम पशु पक्षियों के लिए मेन कार्य जो होता है वो निरीह पशु पक्षियों के लिए होता है, जिनका कोई नहीं होता है, उनके लिए कार्य होता है कि यहाँ पर जो घायल पशु पक्षी होते हैं, जिन्हें लोग मतलब ऐसे टक्कर मार के चले जाते हैं या फिर ज़रूरत मतलब ख़त्म हो जाती तो घर से ही निकाल देते, खुला छोड़ देते, ऐसे जानवरों को यहाँ लाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। ये जो जानवर हैं ये मतलब कैसे सड़क पे मिलते हैं या ये किस तरीके से इनकी सेवा होती है, ये हमें बताइए। इनकी सेवा इस तरीके से होती है, जैसे कभी सड़क पे आपने देखा होगा बहुत से लोग होते गाड़ियों से टक्कर मार के चले जाते हैं, एक्सीडेंटल पशु होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि लोग घर ही से निकाल देते हैं, जैसे डॉगी पाले और अगर वो फिर बाद में उसको कोई दिक्कत हुई या कुछ बीमारी हो गई तो उसको घर से निकाल दिया। तो इस तरीके के पशु जैसे कॉल की जाती है, कोई अगर संस्था का इंसान देखता है तो वो कॉल करता है, तो यहाँ से मतलब उस जानवर को लाया जाता है और यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक यहाँ पर हैं, वो इनकी देखभाल करते हैं और यहाँ उनके खाने पीने और रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। धन्यवाद मैम। जैसे हम अभी और लोग भी उपस्थित हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। मैम, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भावना है। आप यहाँ पे कितने वर्षों से जुड़ी है? मुझे यहाँ आते हुए 12-13 साल हो गए हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, जो आपकी ये दिव्य शक्ति मां पूनम जी हैं, क्या आपने इनके साहित्य को पढ़ा है? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको इनके साहित्य से आपको क्या शिक्षा मिली है?
सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट करी इनके साहित्य को पढ़ करके ये लगा कि जो इन्होंने कार्य करने को बताया है दिव्य शक्ति माँ जी ने, इन्होंने मानवतावादी कार्य करने के लिए कहा है। ये मानवतावादी कार्य चाहे पशुओं के साथ हो, इंसानों के साथ हो, बुजुर्गों के साथ हो, और जीवन में हम जब अपने आगे बढ़ते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि मानवतावादी हम हों। आजकल के दौर में जैसा कि समय चल रहा है, आजकल किसी की भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो कोई बीच में पड़ना नहीं चाहता है। किसी जानवरों को पड़े हम देखते हैं, अगर मर रहा होता है तो हम उसकी जान बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये मानवता जब हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है तो हम इंसान नहीं रह गए हैं, हमारी इंसानियत हो चुकी है। तो इस इंसानियत को फिर से हमारे जीवन में जो लाया है, इनके साहित्य के द्वारा ही आया है मुझे, मेरे जीवन में। तो सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि इन्होंने इंसान बनना सिखाया हमें। जैसा कि मतलब ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है या अक्सर होते हैं? और हम ये भी जानना चाहेंगे कि मेन कार्यक्रम कहाँ पे होते हैं, मतलब सत्संग वगैरह होता है, अगर आप इस संस्था से जुड़ी हैं तो ये कार्यक्रम मेन कहाँ हुआ करते हैं? आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये भवानीपुर अनौरा कला फैजाबाद रोड पे सत्यतीर्थ आश्रम में हो रहा है। ये हम लोग आज मना रहे हैं 31 दिसंबर जो जा रहा है हमारा 2023, और नए आगमन जो आ रहा है 2024, इसका आगमन मना रहे हैं हम लोग। और जो रेगुलर हम लोग का सत्संग होता है ये सत्य मंदिर बी ब्लॉक इंदिरा नगर शेखर हॉस्पिटल के सामने होता है। जी हाँ, यही सत्संग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे युवा लोग भी खड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इस मंदिर में कब से जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवा शर्मा है और हम यहाँ छोटे से आर्य मंदिर में न्यू ईयर में हर बार न्यू ईयर मेरा यहीं बीतता है। और बहुत दोस्त कहते हैं कि चलो न्यू ईयर पार्टी करते हैं, लेकिन हम कहते थे नहीं, हमको मंदिर में करना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम होता है तो फिर बाहर भी कर लेते हैं बाद में। आप इस मंदिर में जुड़े हुए हैं तो आपकी एज भी काफ़ी कम लग रही है, तो मैं जानना चाहूँगी आपको इस मंदिर के प्रति इतना लगाव क्यों है? ये मंदिर में इसलिए हम छोटे से आते हैं, मेरी एज 20 ईयर्स ओल्ड है, और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि आगे लोगों को हम समझा सकें। और हमको भी अच्छा लगता है कि यहाँ की जो बातें सिखाई जाती हैं वो आजकल के जनरेशन को नहीं पता चलती, लेकिन हम लोग को पता चल जाती है और हम लोग उन पर फोकस भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों से जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सामर्थ्य सोनी है। आप यहाँ पे कब से जुड़े हैं? मुझे कम से कम यहाँ आते हुए अब तक 15 से 20 साल हो चुके हैं। आपको इस संस्था से जुड़ के आपको क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ पे जब से मैं जुड़ा हूँ तो मुझे हर जगह से हटकर ये शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर बताया जाता है कि धर्म का असली मतलब क्या होता है। पूजा पाठ करना ही इंसान को मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता है, बल्कि अक्षय कर्म और हमेशा जानवरों के प्रति सद्भावना ही हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना बताती है। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वो आपको भगवान उससे खुश नहीं होंगे अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद आप पूजा कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं है। तो यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा आपको अच्छे कर्म करने चाहिए और समर्पित रहना चाहिए ईश्वर के प्रति, और कभी भी किसी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ कोमल। विश्व विधाता तू ही दाता, विश्व विधाता तू ही दाता, विश्व विधाता तेरे चरणों में चरणा तेरा तेरा एक
आप ही बोल दे संजीवनी। हर साल आता है, हर साल जाता है। इस नए साल में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। इसी पंक्तियों के साथ नए वर्ष की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमेशा हम सभी की यही कामना रहेगी कि जितने भी साल हमारे जीवन के हो वो सब हम दिव्य शक्तियों के साथ। तो एक बार जोरदार तालियां इस परम सौभाग्य के लिए हम सभी बारी परिवार की ओर से दिव्य शक्तियों के सानिध्य में ये नया साल मनाने का अवसर मिलता है, क्योंकि संसार में सभी मनाते हैं